जी बाबा ने ये 7 श्लोक लिख के दिए। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। पहला और दूसरा दिया, ब्राह्मणस्य ही देहोयम क्षुद्र कामाय निश्यते कृच्छाय तपसे चेह प्रीत्यानंत सुखाय च। ये जो मानव शरीर मिला है, जो द्विज देह मिली है, ये भोग विलास के लिए नहीं मिली। ये उत्तम शरीर को पाए के संयम पालन करते भय तपस्या पूर्वक भगवान को भजन करना चाहिए, तभी तो मृत्यु के पीछे मोक्ष प्राप्त हो सके है। वास्तव में यह शरीर की सफलता तभी मानी जाएगी जब भगवान की प्राप्ति हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। ये मानव मात्र का परम कर्तव्य है, समस्त शरीरधारियों का परम कर्तव्य है कि इस जन्म में भजन करके भगवान को प्राप्त कर लिया जाए। तीसरा श्लोक, महत्सेवाम द्वार माहुर विमुक्तेस्तमो द्वारम योषिताम संग संगम महंतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवः सुहृदः साधवो। ये महापुरुषों की सेवा मुक्ति का द्वार है, मोक्ष का मार्ग है, और विषयी प्राणिन को संग नरक को द्वार है। अब महापुरुषन के लक्षण वर्णन करे, कहते हैं महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवः सुहृदा साधवो। ये जो समचित्त हैं, सुख और दुख में, मान अपमान में, लाभ हानि में एक रस रहे हैं, वो समचित्ता। जो शत्रु मित्रों में भेद नहीं रखे हैं, जो सदा शांत रहे हैं, प्रशांता, जो कबहू क्रोध नहीं करे हैं, विमन्यवः, और सबसे मैत्री भाव रखे हैं, सुहृदः साधवो। ये ऐसे सदाचारी जनों को महात्मा कहा गया है, और ऐसे महात्माओं का संग मोक्ष का द्वार है, और कामी पुरुषों का संग नरक का द्वार है। चौथा श्लोक, रहो गणे तत्तपसा न याति न चेज्जया निरूपणात् गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैर् बिना महत्पाद रजोभिषेकम। श्री जड़ भरत जी महाराज राजा रहुगण को समझाए रहे हैं कि हे रहुगण, वा परम तत्व को जाको ज्ञान कहे हैं, जाको वासुदेव कहे हैं, वही पाए सके है जो महापुरुषन की श्री चरण रज में अपनों को अभिषेक करे हैं। जब ताई महापुरुषन की चरण रज ग्रहण नहीं करोगे, वह परम तत्व हाथ नहीं लग सके है। चाहे भले ही कठिन सो कठिन तपस्या कर लियो, चाहे बड़े से बड़ो यज्ञ कर लियो, चाहे बड़ो भारी बैरागी बन जाओ, चाहे पूरे गृहस्थ बन के देख लियो, चाहे वेद पाठ कर लियो, चाहे जल की उपासना कर लियो, चाहे अग्नि की उपासना, चाहे सूर्य की उपासना, इनमें सो एक हूं प्रयत्न भगवत प्राप्ति नहीं करा सके जब तक महापुरुषन के चरण रज से अभिषेक नहीं करोगे। केवल एक ही प्रयत्न है, महापुरुषों के चरणन की रज को अपने माथे पे श्रद्धा पूर्वक धारण करनो, बस। 5वां श्लोक, परम धाम को अधिकारी वही है जामे या लक्षण जागृत हो जाए। शांता समदृशः शुद्धा सर्वभूतानुरंजना यांत्यंजसाच्युत पद
मच्युत प्रिय बांधवा। जो शांत होए, जामे चंचलता न होए, ये लक्षण जिसमें वो परम पद का अधिकारी हो चुका है। जो शांत, शांताः समदृशः शुद्धाः सर्वभूतानुरंजनाः, जो शांत होए, जामे चंचलता न होए, जो समदर्शी होए, सबको एक भगवत दृष्टि से देखे। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। और शुद्धाः, काहू को शत्रु मित्र न बनावे, जो शरीर सो और मन सो सर्वथा शुद्ध होए। जो प्राणी मात्र को प्रसन्न करना चाहते होए, अर्थात काहू को कष्ट न पहुंचाते होए, तथा श्री भगवत भक्तन को अपनों सगो भाई माने, ऐसे जो भाग्यशाली साधक हैं वे परम धाम में पहुंच जाते हैं, वो परम धाम के अधिकारी हैं। छठवां, तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिल जंतुषु, समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। भगवान उससे सदैव प्रसन्न रहते हैं जिसमें ये गुण होते हैं। कौन से गुण? दुख कष्ट विपत्ति सर्दी गर्मी आदि के सहिवे की शक्ति होए, सबसे दया का भाव हो, सबसो मैत्री हो और सब में समता हो। जामे ये सद्गुण होए, वाही सो श्री प्राणनाथ भगवान प्रसन्न हो सके हैं। जो दुख कष्ट विपत्ति सर्दी गर्मी अपमान ये सहिवे की सामर्थ्य रखते हो, जो सबसे दया मैत्री, जो सबसे समता का व्यवहार, उससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। सातवां श्लोक, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्य हम नित्यम पूये ये त्यंग भी। श्री प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने श्री मुख से भक्त की प्रशंसा करके कहते हैं, हे उद्धव, मैं ऐसे भक्त के पीछे पीछे सदैव चलता रहूं हूं, जामे ऐसे लक्षण होए। निरपेक्ष, जो काहू से कछु लेवे की कामना ही नहीं करता होए। मुनि, जो मननशील होए, कैसी हो परिस्थिति में जाकी शांति भंग न होए। निर्वैर, जो काहू सो बैर न करतो होए। समदर्शन, जो सबको एक समान देखतो होए। ये अपनो है, ये परायो है, ये शत्रु है, ये मित्र है, ऐसो भेदभाव जाके मन में ना होए, वो समदर्शी। ऐसे लक्षण वाले भक्तन के पीछे पीछे या लोभ सो डोलते रहो हों कि या की सी चरणन की रज उड़ के मेरे ऊपर पड़ जाएगी तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। बाबा ने ये 7 श्लोक लिख करके दिए। साधक के ताई बचनो होए तो स्त्री सो बचे, अगर भिड़नो होए तो संत सो भिड़े। प्रतिक्षण सावधान होए के सर्वोत्तम भगवत साधन करे, अधर्म से बचे, प्रत्येक चेष्टा भगवत प्रीत्यर्थ ही करे। श्रीमद् भागवत महा